बाबा राम सिंह जब आनंद साहिब, अमृतसर और लाहौर की यात्रा पर जाते थे तो उनके साथ शिष्यों का एक विशाल दल होता था, जो एक अनुशासित सेना की तरह घोड़ों पर सवार सफेद झंडे लिए गीत गाते हुए चलता था। नामधारी राम सिंह को सतगुरु पातशाह कहते थे। इस सब का अर्थ यह था कि नामधारियों ने अपनी अंग्रेज हाकिमों के लिए समानांतर सरकार कायम कर रखी है। वे असहयोग आंदोलन और उसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से बहुत परेशान थे। राम सिंह के साथ पातशाही शब्द का प्रयोग तो उनसे बिल्कुल ही सहन नहीं होता रहा था। वे इसे अपनी सत्ता के लिए चुनौती समझ रहे थे। उन्हें दो खतरनाक खबरें मिलीं। एक यह कि बाबा राम सिंह ने अपने आदमी कश्मीर और नेपाल की सेनाओं में भर्ती करा दिए हैं और वहां उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दूसरी यह कि कुका रूस के जार से संपर्क स्थापित कर रहे हैं ताकि उससे मदद ली जाए। अंग्रेजों को हिंदुस्तान पर रूस के हमले का भय हमेशा लगा रहता था। इस खबर ने उन्हें चौंका दिया और वे कुका आंदोलन को कुचलने का अवसर खोजने लगे। 1871 से 72 में कुकाओं ने अपना ऐतिहासिक कार्य प्रारंभ किया। मल्लेरकोटला, नाभा, पटियाला और जींद की रियासतों पर, जिन्होंने 1857 में अंग्रेज की मदद की थी और अब भी अपनी वफादारी जताने के लिए देशभक्ति के हर आंदोलन को दबाती थी, विस्तृत आक्रमण की योजना बनाई और यह निर्णय लिया कि अंबाला और लुधियाना के बीच रेल का संबंध काट दिया जाए। लेकिन इससे पहले ऐसी घटनाएं घटित हुई कि कुका आंदोलन पटरी से उतर गया और शत्रु को उस पर प्रहार करने का अवसर हाथ लग गया। अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि धार्मिक क्रियाकलापों में वे किसी प्रकार का दखल नहीं देंगे। यह घोषणा ही घोषणा थी। दखल वे खूब देते थे और दखल यूं देते थे कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का षड्यंत्र रचते थे। 1857 में उन्होंने मुगलों के अत्याचार गिनवाकर सिखों की मदद ली और उसके बाद मुसलमानों को उकसाया। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में कहीं भी गोवध नहीं होता था। अब जगह जगह गोहत्या होने लगी। अब जगह जगह बूचड़खाने खुल गए और सिखों हिंदुओं को चिढ़ाने, अपमानित करने के लिए खुलेआम गोहत्या होने लगी। गोभक्त कुका वीरों से यह सहन नहीं होता था। 1871 में उन्होंने अमृतसर और रायकोट के बूचड़खानों पर आक्रमण किया और वहां जितने मुसलमान कसाई थे उन सब की हत्या कर दी। इस अपराध में कुका वीरों को फांसी लगा दी गई। सिखों ने महसूस किया कि निर्दोषों को फांसी लगा दी गई है। बदले के लिए हिंसा की आग प्रचंड हुई। मल्लेरकोटला की घटना ने इस पर तेल छिड़का। 13 जनवरी 1872 को भैनी में हमेशा की तरह माघी उत्सव पर दरबार लगा। लोग उसमें शामिल होने के लिए हजारों की तादाद में आने लगे। एक कुका वीर रियासत मल्लेरकोटला के इसी नाम के शहर में से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बैल पर बहुत सा बोझ लदा है और एक मुसलमान उस पर बैठा बैल को बेरहमी से पीट रहा है। कुका वीर ने उससे कहा, भाई इतना जुल्म न कर, बोझ तो पहले ही बहुत है, तू नीचे उतर आए तो क्या हर्ज है। इस पर मुसलमान ने गाली दी तो कुका वीर ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। नौबत हाथापाई की आ गई। रियासत के बड़दिमाग कर्मचारी कुका वीर को पकड़कर कोतवाली ले गए। वहां उसे बुरी तरह पीटा, बेइज्जत किया और उस बैल को भी उसकी आंखों के सामने मार डाला। रिहा होते ही वह भैनी पहुंचा और भरे दरबार में यह घटना कह सुनाई। कुके उत्तेजित हुए और उन्होंने बाहुबल से बदला लेने का निर्णय लिया। उनका जोश देखकर बाबा राम सिंह घबराए। गले में पल्लू डालकर उन्होंने विनती की, खालसा जी, क्या अनर्थ करने जा रहे हो? शांति और धीरज से काम लो। जरा सोचो, इस सब का परिणाम क्या होगा? बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। अधिकांश लोग शांत हुए, पर 150 नहीं माने। उन्होंने पटियाला के सकरोंदा गांव के 2 जाटों के नेतृत्व में मल्लेरकोटला की ओर कूच कर दिया। उनके पास सिर्फ फरसे और लाठियां थीं। बाबा राम सिंह ने यह सोचकर कि हजारों में से अगर 150 गिरफ्तार हो जाएं तो क्या आंदोलन तो बच जाएगा, पुलिस को सूचित कर दिया, पर सरकार ने उन्हें रोकने के बजाय मल्लेरकोटला की ओर बढ़ने दिया। वह तो चाहती ही यह थी कि कोई उत्तेजक घटना हो और वे उसके बहाने पूरे आंदोलन को कुचल डाले। कुका योद्धाओं ने 14 जनवरी को बड़ी आसानी से मलोद के किला पर कब्जा कर लिया। यह किला बदनसीह नाम के सिख जागीरदार का था। कुका चाहते थे कि इस धर्म युद्ध में वे उनकी अगुवाई करें। जब बदनसीह नहीं माना तो लड़ाई हुई। दोनों तरफ से 2-2 आदमी मारे गए और कुछ घायल हुए। वहां से वे कुछ घोड़े, हथियार और एक तोप लेकर कुका चले आए। दूसरे दिन अर्थात 15 जनवरी 1872 को सुबह 7 बजे वे मल्लेरकोटला की ओर बढ़े। ब्रिटिश सरकार ने रियासत की सरकार को पहले ही सूचना दे दी थी। उसने जबरदस्त तैयारी कर ली थी।
लेकिन कू का दल इतनी वीरता से लड़ा कि रियासत की पुलिस और फौज उसके सामने टिक नहीं पाई। वे सीधे महल में जा घुसे और खजाना लूटने की कोशिश की। खजाना वे लूट लेते, लेकिन एक गलत दरवाजा तोड़ने में समय नष्ट हो गया। इतने में रियासत की फौज ने अधिक शक्ति के साथ आक्रमण किया। लड़ाई में शत्रु के 4 सैनिक मारे गए और 15 घायल हुए। कू का दल उनके भी 7 व्यक्ति खेत रहे। वे कुछ घोड़े और कुछ हथियार लेकर भाग निकले। वे भाग रहे थे और लड़ रहे थे, और अपने घायलों को भी उठाकर ले जा रहे थे। वे पटियाला रियासत के रूड गांव में पहुंचकर घने जंगल में जा छिपे। लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर कोबान को जब मलौद और मलेरकोटला की घटनाओं का पता चला तो वे गोरखा सेना लेकर आ पहुंचा, और उधर से पटियाला की फौज भी आ गई। कू का योद्धा थके हारे और भूखे प्यासे थे। कहां तक लड़ते 68 आदमी गिरफ्तार हुए। उनमें 2 स्त्रियां थीं। वे पटियाला राज्य की रहने वाली थीं। उन्हें पटियाला रियासत को सौंप दिया गया। 66 व्यक्तियों को मलेरकोटला लाया गया। 17 जनवरी के दिन 50 व्यक्तियों को हजारों दर्शकों की उपस्थिति में, ताकि नसीहत मिले, तुप के आगे रखकर उड़ा देने के लिए खुले मैदान में लाया गया। वहां भी उन्होंने अद्वितीय साहस का परिचय दिया। उनमें से हर एक अपनी अपनी बारी पर नपे तुले कदमों से आगे बढ़ता था और सत श्री अकाल का जयकारा लगाते हुए सिर तोप के आगे रख देता था। दूसरे ही क्षण गोला छूटता और वे जाने किस दुनिया में जा पहुंचता। 49 आदमियों को इस तरह एक एक करके तुप से उड़ा दिया गया। 50वां व्यक्ति 13 बरस का एक बालक था। मिस्टर कोबान की पत्नी को उस पर तरस आया और पति से उसे छोड़ देने की सिफारिश की। कोबान उसके पास गया और झुककर बोला, बेवकूफ राम सिंह का साथ छोड़ दे, तुझे मुआफ कर दिया जाएगा। गुरुवार के लिए अपशब्द के प्रयोग से बालक को क्रोध आया। उसने उच्चकर कोबान की दाढ़ी पकड़ ली और तब तक नहीं छोड़ी जब तक उसके दोनों हाथ नहीं काट दिए। उसे अंग काट कर शहीद कर दिया गया। शेष 16 व्यक्तियों को मलौद ले जाकर अगले दिन फांसी दे दी गई। यह सब बिना मुकदमा चलाए हुआ। विदेशी सरकार ने अपने न्याय विधान को उठाकर ताक पर रख दिया। अब दमन चक्र चला। कुकाओं को गुरुद्वारों और मंदिरों में खोज खोज कर निशंसता से मारा गया। बाबा राम सिंह के वृद्ध और बीमार पिता तक को नहीं बख्शा गया। बाबा राम सिंह को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। वहां 13 बिलियन रुपए बाद 1885 में भगोई जेल में उनकी मृत्यु हो गई। पर जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुयायियों को आज तक उनकी मृत्यु पर विश्वास नहीं हुआ, वैसे ही बाबा राम सिंह के श्रद्धालुओं को भी नहीं हुआ। अफवाह फैली कि वे रूस चले गए हैं और वहां से हमले की तैयारी कर रहे हैं। कूका लहर को चाहे कुचल दिया गया, पर कूका शूरवीरों के उत्कट साहस और वीरता की कहानियां पंजाब के आन-बान से जीने वाले सपूतों का खून आज भी गरमाती हैं। बाबा राम सिंह क्रांति का प्रतीक बन गए और वे अपने पीछे जो कुकथती अनुगुण छोड़ गए, वह एक प्रेरणादायक शक्ति बनकर पंचनद के वातावरण में सदा ध्वनित प्रतिध्वनित होती रही, हो रही है और होती रहेगी। इसी अनुगूंज ने देशभक्ति और शहीदी का जो इतिहास बनाया, उसका जायजा लेते हुए भगत सिंह ने लिखा है, गुरुवार राम सिंह की अगुवाई में हुए कूका विद्रोह से लेकर आज तक जो आंदोलन चले और जिस प्रकार जनता में यह चेतना आई कि वे स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई, और जिन व्यक्तियों ने प्राणों का बलिदान दिया, उनका जीवन चरित्र तथा इतिहास हर स्त्री पुरुष के हौसले बुलंद करेगा और वे आने वाले आंदोलनों को भी अध्ययन और अनुभव की रोशनी में अच्छी तरह चला सकेंगे। इस इतिहास को लिखने का मेरा यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं कि भविष्य में भी इसी प्रकार के आंदोलन सफल हो सकेंगे। मेरा उद्देश्य तो यह है कि शहीदों के बलिदानों और जीवन भर देश ही के कार्य में लगे रहने के उनके उदाहरण से प्रेरणा ग्रहण करें और उसका पालन करें। समय आने पर किस ढंग से काम करना है, इसका फैसला काम करने वाले तक की परिस्थिति को देखकर खुद कर सकते हैं। समय के साथ साथ यह परंपरा कैसे आगे बढ़ी, भगत सिंह और उनके साथियों ने इसे